हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे संधारित्रों के संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। आप इसके संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो कितने प्रकार से होता है आपसे पूछा जा सकता है। अदरवाइज आपके एग्जाम में जो परीक्षाओं में न्यूमेरिकल जो आते हैं, आंतरिक प्रश्न आते हैं, वो इससे जरूर मिलेंगे आपको। या तो श्रेणी क्रम से पूछा जाएगा या तो समांतर क्रम। इसका संयोजन जो होता है दो तरीके से किया जाता है। आपका पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम, इन सीरीज, इन पैरेलल। इन दो तरीकों से संयोजन किया जाता है किसका, संधारित्रों का। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। श्रेणी क्रम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं संधारित्र है बच्चों, थोड़ा बेसिक फास्ट रिवीजन कर देते हैं एक बार। संधारित्र बच्चों बताया है संधारित्र क्या होता है। संधारित्र में कितनी प्लेटें बताई थी आपको, दो प्लेटें बताई थी। एक प्लेट आपकी ये होती है, इसको x मानते थे, इसको y, यानी a और b दो प्लेटें होती थी। यदि एक प्लेट को प्लस आवेश दिया जाता था तो दूसरी प्लेट के अंदरी यानी कि भीतरी पृष्ठ पर माइनस आवेश आ जाता था। तो बच्चों ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में हम बच्चों लिख सकते हैं बच्चों। अब इसका बात आ जाती है कि संधारित्रों का संयोजन यानी संधारित्रों को जोड़ना, दो या दो से अधिक। क्यों जोड़ना पड़ा इसकी बच्चों कहा जाता है किसी की धारिता चेंज करना, उसकी धारिता में परिवर्तन करना। इस रेडियो सेट इन सब की धारिताओं के मान में परिवर्तन करने के लिए हमें संधारित्र के संयोजन का आवश्यकता पड़ी, यानी संधारित्र की धारिता के मान में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी। यदि हम संधारित्र की धारिताओं के मान को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ा जाए तो इनको जोड़ने के दो तरीके बताए गए। आपका एक पहला बताया गया श्रेणी क्रम और दूसरा आपको बताया है कि समांतर क्रम। तो हम बात करते हैं श्रेणी क्रम में। तो संधारित्र है, संधारित्र की धारिताएं आपकी तीन संधारित्र हमने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तो तीन संधारित्रों की जो धारिताएं हैं वो हमने मान लिया आपकी क्या है, C1, C2 और C3। तो बच्चों तीन संधारित्र हैं आपके। एक संधारित्र आपका ये है, दूसरा संधारित्र आपका ये है और तीसरा संधारित्र आपका ये हो गया। बच्चों बताया है कि तीन संधारित्र हैं और संधारित्र प्रत्येक एक संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट आपकी इस संधारित्र के लिए हमने संधारित्र की धारिता मान ली C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता हमने बच्चों C2 मान ली और तीसरे संधारित्र की धारिता बच्चों क्या मान ली, C3 मान ली। ये तीन संधारित्र आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इन श्रेणी क्रम में जो संधारित्र आपके जुड़े हुए हैं, संधारित्र की बताएं दो प्लेटें होती, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये। तो संधारित्र की जो पहली प्लेट है हमने इसको मान लिया A। पहली प्लेट को हम क्या विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं बच्चों। किससे जोड़ देते हैं, पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। पहली प्लेट आपकी क्या A है, इसको हमने बच्चों विद्युत स्रोत से जोड़ दिया और ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट हो गई। अब इस पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से हम इसको जोड़ देते हैं। क्या बताया, ये पहला आपका संधारित्र है। इस पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है A, इसको किससे जोड़ देते हैं, विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है। अब इस संधारित्र की जो पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है ये वाली, इसको हम क्या कर देते हैं, दूसरे संधारित्र की ये पहली प्लेट इससे जोड़ दिया जाता है। और इस दूसरे प्लेट की जो दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, इसको हम क्या करते हैं, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। और इस तीसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, इसको हमने B मान लिया, इस B को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। बच्चों क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ये आपका पृथ्वी से जोड़ दिया गया, ये पृथ्वी है और ये आपका विद्युत स्रोत है। ये इस प्रकार बच्चों हो गया। ऐसे आपको लिखना भी है। और यदि हमने बताया इसकी पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश दिया है तो इसकी दूसरी प्लेट होती है उस पर माइनस का आवेश आ जाता है। तो इस प्लेट पर माइनस का Q आवेश आ जाता है। जो प्लस Q आवेश है ये स्वतंत्र है, यानी इस इधर से ना जाकर इस दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा और जब इस पर प्लस आ गया तो इस पर माइनस का आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें होगा, ये स्वतंत्र आवेश प्लस Q इस
तीसरे संधारित्र पर पहली प्लेट पर आ जाएगा तो इस पर माइनस का क्यू आवेश हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि श्रेणी क्रम में जुड़े जो संधारित्र हैं इनमें आवेश का मान बच्चों कैसा होता है, समान होता है तथा प्रत्येक प्लेट पर विभव के मान भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्लेट पर विभव इस पर हमने मान लिया, इस संधारित्र पर विभव मान लिया आपका V1 है, दूसरे आपका जो संधारित्र है उस पर हमने विभव का मान मान लिया V2 है, और आपका जो तीसरा संधारित्र है इस पर हमने क्या मान लिया बच्चों, V3 है। इस प्रकार आपके ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले संधारित्र पर विभव का मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे संधारित्र पर विभव का मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद तीसरे संधारित्र पर विभव का मान निकाल लेंगे। तो बच्चों क्या लिखेंगे, इस पहले वाली जो पहला संधारित्र इस पर विभव का मान निकालेंगे। बच्चों जो भी आपने धारिता पढ़ी है C बराबर आपका होता क्या है, Q अपान V। यहाँ से V का जब मान निकालेंगे तो V बराबर आपका हो जाएगा Q अपान C, ये विभव का मान आ जाएगा। तो पहला जब हम संधारित्र लेंगे तो पहले संधारित्र में विभव का मान क्या है आपका V1 है, और आवेश जो है आपका वो C है, यानी कि आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो आवेश आपका Q ही रहेगा। और विभव जो आपका धारिता जो होगी पहले संधारित्र पर वो आप क्या हो जाएगी, C1 हो जाएगी। तो लिखेंगे बच्चों पहले संधारित्र पर या C1 धारिता वाले संधारित्र पर विभव या विभवांतर जो लिखना चाहते लिख सकते हैं विभव। तो पहले जब संधारित्र में विभव का मान निकालेंगे तो आपका विभव पहले संधारित्र पर क्या है V1, तो V1 बराबर आपका हो जाएगा, V1 बराबर क्या बताया, V बराबर क्या बताया था Q अपान C। तो यहाँ पर आवेश बच्चों पहले संधारित्र में क्या दिया गया, Q दिया गया, और बटे क्या लिखना है धारिता, और धारिता इसमें क्या दी गई C1। तो ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट मान सकते हो। इसी प्रकार हम संधारित्र आपका जो दूसरा है यानी इस पर हम विभव का मान निकालेंगे तो लिखेंगे C2 धारिता वाले संधारित्र पर विभव का मान निकालेंगे पर विभव निकालेंगे तो इस पर विभव आपका क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो V2 बराबर बच्चों निकालेंगे तो इस पर आवेश भी Q है, अपान धारिता इसके लिए क्या है C2, ये आपका हो जाएगा, लिख सकते हो Q अपान C2। इसी प्रकार हम तीसरे संधारित्र जो आपका दिया गया, तीसरा संधारित्र क्या दिया गया C3 वाले में, इस पर विभव का मान निकालेंगे तो लिख सकते हो C2 धारिता वाले संधारित्र पर विभव विभव क्या लिखेंगे, इस पर विभव कितना दिया गया V3 दिया गया है, तो लिखेंगे V3 बराबर Q अपान, इस पर आवेश भी क्या Q है, अपान C3, ये आपका हो जाएगा समीकरण थर्ड। या बच्चों अब हम इस जो संधारित्र आपका जुड़ा हुआ इस संधारित्र का तुल्य विभव यानी टोटल विभव जो हम मान सकते हैं उस पर टोटल विभव आपको क्या दिया गया, इस पूरे संधारित्र पर टोटल जो विभव आपको V दिया गया है, तो V बराबर अगर निकालेंगे तो तीनों विभवों का योग हो जाएगा, V1 प्लस का V2 प्लस का V3 आपको हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या बिंदु A से B तक, यहां तक टोटल विभव कितना दिए गया B, लिख सकते हैं यदि बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर या विभव कितना हो V हो, क्या इसका टोटल विभव क्या हो V हो, तो V बराबर बच्चों क्या हो जाएगा
इसका विभव प्लस इसका विभव प्लस इसका विभव, तीनों विभवों के योग के बराबर v का मान हो जाएगा। तो लिख सकते हैं v1 प्लस का v2 प्लस का v3 हो जाएगा। अब v1 का मान यहां से रख देंगे, v2 का मान इधर से रख देंगे और v3 के यानी तीनों मान रख सकते हैं। इसको समीकरण हटा दीजिए, रखेंगे v बराबर v1 का मान कितना दिया गया q/c1 प्लस v2 का मान कितना दिया गया q/c2 प्लस v3 का मान कितना दिया गया q/c3 दिया गया। बच्चों यहां से ऊपर से देखेंगे हम q कॉमन कर सकते हैं या इसको डाल सकते हैं समीकरण। अब डाल दो इसको फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब बच्चों ये हमारा विभव का मान, टोटल जो विभव है वो हमारा निकल आया। अब यदि इन तीनों संधारित्रों की जगह एक संधारित्र हम रख देते हैं, इन तीनों संधारित्रों की जगह एक संधारित्र को हम रख देते हैं, तो बच्चों क्या है, तो ये इन तीनों की जगह जब ये हमने संधारित्र रख दिया गया है तो इसकी धारिता फिर क्या हो जाएगी, इसकी तुल्य धारिता क्या C हो जाएगी। टोटल जो धारिता है इसकी क्या हो जाएगी C हो जाएगी और इस पर विभव भी आपका V रह जाएगा। तब हम क्या निकालेंगे, विभव का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे यदि तीनों संधारित्रों की जगह एक संधारित्र रख दिया जाए जिसकी तुल्य धारिता क्या है बच्चों C है। लिखेंगे यदि इन तीनों संधारित्रों की जगह एक संधारित्र रख दिया जाता है उसके स्थान पर जिसकी धारिता क्या है C, तो इस पर विभव का मान निकालेंगे। तो विभव क्या हो जाएगा, तुल्य विभव आपको V दिया गया है तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा, V बराबर आवेश Q ही है अपान इसकी धारिता हमने क्या लिखी थी बच्चों C लिखी थी, तो Q/C रख सकते हैं। इसको हमने समीकरण सेकेंड डाल दिया। अब बच्चों हमने क्या देखा, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड में आपका लेफ्ट यानी V बराबर है तो राइट बराबर हो जाएगा, या ये V का मान यहाँ पर भी रख सकते हो। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, लेफ्ट बराबर तो राइट हो जाएगा, या V का मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो हो जाएगा Q/C बराबर Q/C1 प्लस का Q/C2 प्लस का Q/C3 हो जाएगा। बच्चों ऊपर से हम Q कॉमन कर सकते हैं तो Q/C बराबर लिखेंगे, ऊपर से जब Q हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस का 1/C3 हो जाएगा। इससे Q बाहर कर लिया ऊपर से तो Q एकम Q एक बच जाएगा। इस Q से Q एकम Q कट जाएगा तो ऊपर बचा 1/C यानी 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका हो जाएगा जब तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इन सीरीज में जोड़ने पर उसका जो तुल्य प्रतिरोध निकला है आपका 1/C1 बराबर 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस का 1/C3। बच्चों यदि हम इसके लिखने चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, ये धारिता तुल्य धारिता थी, ये व्युत्क्रम है यानी उल्टा है। तो लिखेंगे यदि तीन संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रम यानी उल्टा, उन संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम, अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इस प्रकार बच्चों हम इसको कर सकते हैं।